इजराइल की ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग। ईरान को एटमी वेपन हासिल नहीं करने देंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स की तरफ से धमकी दी गई है, ईरान को रोकने के लिए कुछ भी हम करेंगे। तो इजराइल जो कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानता है ईरान को, वो ईरान जो लगातार इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत के तौर पर उसके प्रॉक्सीज के जरिए साबित हुआ, उसके लिए यह बयान दिया गया कि ईरान को रोकने के लिए अब किसी भी हद तक इजराइल जाने के लिए तैयार है। और एक और बड़ी खबर, रोम वार्ता के बीच ईरान की भी चेतावनी। दुनिया में ईरान की सेना सबसे मजबूत है, ईरान की सेना हथियार खुद बनाती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान, दुश्मन की साजिश को नाकाम कर रही है सेना। तो यह आपको बता दें कि अब ईरान भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है। वार्ता अगर विफल होती है तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, महाविध्वंस मच सकता है मिडिल ईस्ट में। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इटली की राजधानी रोम पर टिकी है। तो इजरायली सोर्सेज से रॉयटर्स का दावा क्या सामने आ रहा है, कैसे इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी और क्या जवाब ईरान ने दिया, ये तीनों बातें एक साथ आपके सामने। तो अमेरिका ईरान के बीच हो रही बैठक पर इजराइल का कड़ा रुख नजर आ रहा है। इजराइल चाहता है कि लीबिया मॉडल के जैसे ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। और क्या जानकारी सामने आ रही है, फटाफट इस वक्त तमाम पॉइंटर्स आपके सामने। यूरेनियम संवर्धन यानी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अगर अमेरिका 3 से 4% की बात करता है तो इजराइल बोल रहा है कि पूरी तरह से बंद हो। वार्ता फेल हुई तो ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक होगा, यह इजराइल की तरफ से प्लानिंग है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की सख्त नीति होनी चाहिए, यह भी इजराइल चाहता है। उसकी लगातार जो डिमांड है अमेरिका से, बैन हटा तो ईरान प्रॉक्सी गुट को और मजबूत करेगा, क्योंकि सैंक्शन हटेंगे वित्तीय तौर पर और मदद पहुंचा सकता है प्रॉक्सीज को। तो ये कुल मिलाकर जो हालात हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सचदेवा सर, सवाल यही है कि क्या वाकई में आज का जो दिन है वो इतना ज्यादा क्रूशियल हो गया है कि आज जो आउटकम निकलकर सामने आएगा उससे यह तय हो जाएगा कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में युद्ध होने वाला है या कूटनीति से ही कोई आगे फैसला होगा? इस बारे में कई संभावनाएं हैं। आपको याद होगा कि 5 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी भेजी थी आयतुल्लाह खामेनेई को, जिसमें वार्तालाप का प्रस्ताव किया था। उसमें उन्होंने 2 महीने का समय दिया था ईरान को इस वार्तालाप को संपन्न करने के लिए, और वो 2 महीने 5 जून को ख़त्म होंगे। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ तो मैंने ये नहीं सोचता कि आज के वार्तालाप में कोई ऐसा निर्णायक फैसला होने वाला है। दूसरी तरफ दोनों पक्ष अपनी अपनी रेड लाइंस को निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें कि अमेरिका की और इजराइल की रेड लाइंस आपने बताई हैं। दूसरी तरफ ईरान की जो रेड लाइन बताई गई हैं अमुक लोगों द्वारा, उनके पत्रकारों द्वारा, उनके राजनीतिज्ञों द्वारा, उसमें यह है कि हम हमें परमाणु प्रोग्राम का अधिकार है, उस अधिकार को हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ मिसाइल के लिए भी वो कह रहे हैं कि ये क्षमता हमारी अपनी है, इसका परमाणु शक्ति से कोई सरोकार नहीं है। तीसरा जो उनके प्रॉक्सीज वगैरह के साथ संबंध हैं उस क्षेत्र में, वेस्ट एशिया में, उसके बारे में भी ईरान ने कहा है कि हम इसमें कोई परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर ईरान जो है वो ज्यादा टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। एक बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, ये बड़ा सवाल।